वेलकम टू आवर चैनल सिविल टीचर वाला एग्जाम में आप सबके स्वागत है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अप्रैल नहीं है, ये मार्च है। गलती से हो गया मार्च। तो आज के मेरी वीडियो लाने का बस मेन उद्देश्य है कि आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन की पेपर रद्द हो चुका है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो मेहनती करने वाले स्टूडेंट्स हैं कम उसको दोबारा मौका मिल जाएगा। तो रही बात है, चलिए तो बात की बात है, मगर अब जो मेन उद्देश्य है वो है हमें ये जानना कि आखिरकार क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। देखो यार, मैराथन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैराथन तब पढ़नी होती है जब हम बुक को ख़त्म कर लें। अगर आप बुक ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो किस चीज़ की मैराथन। तो मैंने देखा कि एनालिसिस किया कि भैया पूरी के पूरी बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ये एक ही बुक से क्वेश्चन आ रहा है। सो मैंने डिसाइड किया है कि जब तक आपका 3.0 एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो मैंने सोचा कि जो इसी बुक से पॉइंट टू पॉइंट जितने को पॉइंट इसमें दिए हैं पूरे पॉइंट को टाइप करके मैं आपको यूट्यूब में ले आऊँगा। जिससे क्या होगा, पहले ना थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ही पेज से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और वो किस कारण हुए। जिस बंदे ने बुक को पढ़ा है उसी बंदे का अच्छा से अच्छा जाने वाला है पेपर, ये आप गारंटी कर लीजिए। क्योंकि जो यूट्यूब है वो अच्छा है, मगर वो तब अच्छा है जब आपने एक बार अपनी प्रिपरेशन बुक के थ्रू कलर कर रखी है। अदरवाइज तो आप 500 मैराथन देख लो, 1000 मैराथन देखो, 2 क्वेश्चन फंस गए, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होना। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। मगर मैं आज आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो सारे क्वेश्चन आए हैं वो सब बुक ही से, एक ही बुक से क्वेश्चन आए। पूरा मतलब पूरा का पूरा बिहार समान ज्ञान आपके एक छोटी सी बुक से आया हुआ है। चलिए देखते हैं, जिसमें से देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर वाला आया था, आपको याद होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड क्या होता है। 30 अप्रैल 1908 का किसने किया था? बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास के रूप में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। मगर क्या हुआ, गलती से बम कांड में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई। सो इस घटना को अगले दिन क्या किया, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तो 11 अगस्त 1908 में, कब किया, 11 अगस्त 1908 में इसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो हमारा यही क्वेश्चन आया हुआ था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो यहाँ पे फांसी की सजा की बात की जाए तो वहाँ पे खुदीराम बोस भी आंसर था और साथ ही साथ प्रफुल्ल चाकी भी था। अब जिसने ये बुक या जिसने बुक का सहारा नहीं लिया होगा और जो ऑब्जेक्टिव से गया होगा, जिसने बस सोचा होगा कि एमसीक्यू कर लूँगा मेरा हो जाएगा, तो उसका सियोरिटी के साथ ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। क्योंकि उसने तुरंत मोर देन 1 एनएफ लगाया होगा और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि 2। बट यहाँ पे जो सही आंसर है वो खुदीराम बोस होगा, क्योंकि उसे गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी। तो भैया फिर अब बात ये है कि प्रफुल्ल चाकी का क्या हुआ। तो भैया इन्होंने कर ली थी आत्महत्या। इन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो आत्महत्या कर ली थी। तो ये अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक बुक से पढ़ने का और एक एमसीक्यू मैराथन दुनिया की चीज़ें करने से क्या डिफरेंस है। अब आपने सपोज ये 2 पॉइंट पढ़े हैं, मैं यही पूरी की पूरी बुक आपको पढ़ाने वाला हूँ विद इन 10 टू 15 डे में आराम से खत्म हो जाएगी बिहार स्टैटिक। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए आपको। मान लीजिए उस एग्जामिनर के दिमाग में ये होता है तो वो आपसे पूछ सकता था कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ। तो आपको ये एक क्वेश्चन मिला 30 अप्रैल 1908 में। किसको मारने के उद्देश्य से इसने किया था? तो जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। किसने किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। गलती से कौन मर गए? प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि भैया खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो 11 अगस्त 1908 में फांसी दी गई। तो फिर प्रफुल्ल चाकी का क्या हुआ? उसने आत्महत्या कर ली। तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन गए आपके। तो भैया यही है बुक की ताकत। जब तक बुक प्रेफर नहीं करोगे तो बस यही सोचते रहोगे कि मेरे 80 नंबर आए हैं तो सोच रहा हूँ बस 80 कट ऑफ चली जाए, और चली जाएगी 90। जब आप कट ऑफ के बारे में सोचते रहोगे तो नहीं होना सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको बुक के थ्रू ही जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे देखो लास्ट टाइम 2.0 में एक ये क्वेश्चन आया था कि अनुशीलन समिति के कौन थे। तो देखो सचिंद्र नाथ सन्याल। देखो पॉइंट, ये पूरी बुक की कट पेस्ट है, मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट उसी बुक के नीचे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था सोन नदी से। सोन नदी से पूछा गया था कि भैया जो सोन नदी है उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी की किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो देखो इसमें साफ साफ आंसर लिखा है मैकाले पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकालू भी दिया था, मैकाले भी दिया था, मैकाल पर्वत श्रेणी भी दिया था। तो अब देखो ये भी देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो। किताब में ये पूरे पॉइंट दिए, इस किताब को ही मुझे पढ़ाने वाला हूँ और जल्दी स्टार्ट कर दूंगा।
आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट देंगे कि सर नहीं स्टार्ट करिए, मैं उतनी ही जल्दी इसको स्टार्ट कर दूंगा। और कोई भी शॉर्ट वे नहीं अपनाना यार, शॉर्ट वे अपनाने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको बिहार स्टैटिक्स का अच्छे से नॉलेज होगा और तब जाके गलतियाँ कम होगी। क्योंकि देखो करंट इतना अथाह है कि कितना भी पढ़ लो, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, साइंस हो गया, ये हो गया। तो सबसे मेन इफेक्ट डाल देता है बिहार स्टैटिक्स, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो बिहार का। तो आप देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन क्या था, चलो पॉइंट पढ़ते हैं। तो सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको रिव्यू हुआ बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके बुक से ही आ रहे हैं और हम लोग मैराथन के चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी, जिसे सोन भद्रशिला के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ से पॉइंट और बन जाता है, मान लीजिए आप बुक से पढ़ के जाते तो आपको पूरा नॉलेज होता कि भैया जो सोन नदी है वो कहाँ से निकली है, मध्य प्रदेश में निकली है, किस जिले से निकली है, अनूपपुर जिले से निकलती है, किस पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, और कौन सी पर्वत श्रेणी है, मैकाले पर्वत श्रेणी है, और उसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। तो आप मुझे बता दो यार कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना और एक बुक के थ्रू पढ़ने में कितना अंतर है। मतलब आपने बुक के थ्रू पढ़ा, आपने इसके 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लिए, और ऑब्जेक्टिव पर्पज में बस यही होता कि मैकाले पर्वत श्रेणी है, आपने पढ़ लिया होता कि हाँ भैया ये मध्य प्रदेश से बहती, बस काम खत्म हो जाता। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक के थ्रू पढ़ना है। जो भी इच्छुक है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर आप इस बुक को फॉलो कर दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ बेटा, एक भी शॉर्ट नहीं करूँगा इस बुक को, और मैं आपसे कहूँगा भी नहीं कि शॉर्ट पढ़ो, इसको कंप्लीट पढ़ो, ज़्यादा नहीं है। मैं पूरे के पूरे जितने भी इसके पॉइंट है इसे टाइप करके आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा और आगे काम चलता रहेगा। और नया बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.0 के लिए, वो तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी गारंटी। पेपर रद्द हो चुका है तो श्योर है कि विदिन 1 मंथ में आपका पेपर हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिहार स्टैटिक का पार्ट यहाँ से कंप्लीट कर लें और अपने आप को कम से कम 8 से 10 नंबर गेन करें। दूसरा क्वेश्चन जैसे आया था, देखो दूसरा क्वेश्चन आया था आपका चावल गेहूं से रिलेटेड। तो देखो बिहार में चावल के उत्पादन में रोहतास सबसे अग्रणी है। उसके बाद चावल की उत्पादकता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण से। ठीक है, अब देखो इसी पेज में है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था कि बिहार में गेहूं उत्पादन के मामले में भी रोहतास आगे है। तो देखो हो सकता है गेहूं ना आया होता, चावल आया होता, तो हो सकता है अगली बार चावल आ जाए। तो चावल में भी क्या है, रोहतास है, चावल में भी क्या है, रोहतास है। इसी तरह तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए। देखो ये क्वेश्चन आपका आया था अभी इस एग्जाम में 3.0, ये किस में आया था, बिहार 3.0 में अभी क्वेश्चन आया था कि सजी गन्ना उत्पादन या चीनी मिल के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, चीनी कहाँ उत्पादन, पश्चिम चंपारण, इसका आंसर हो गया। तो ये सब बुक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आया था भैया कि दिल्ली को कब, मतलब बिहार बंगाल से कब आया जो अलग हो गया था। तो जो शाही दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा के बीच बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया था। तो कब किया गया था, घोषणा की गई थी, और अलग कब हुआ था आपका। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था जॉर्ज पंचम, आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी, किसके उसमें स्थापित किया गया था। तो चार्ल्स जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में। और हमारा जब बंगाल अलग हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 में। तो 1912 आंसर था उसका। अब देखो इसमें कितनी जनसंख्या, अब देखो पढ़ने का ना इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप चीज़ों को, नई चीज़ें समझिए। जैसे बंगाल से कितने लोग होके अलग हुए थे, 3,50,00,000 जनसंख्या क्या हुई थी, बिहार इतनी जनसंख्या लेके उड़ीसा के साथ अलग नए प्रांत को बनाया था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से भी आया था। तो ये डिट्टो क्वेश्चन था, माना कि उसमें पेटेंट की वैल्यू पूछ रहा था जिसका आंसर 10 लाख था, मगर ये क्वेश्चन भी आपकी इसी बुक से है। तो ये भी था, इसमें क्या था, पूरा मुख्यमंत्री नीतीश अध्यक्षता के राज्य में मंत्रिमंडल 18 प्रस्ताव दिए, स्वीकृति किया। तो और चर्म क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित किया। उसके बाद बिहार वस्त्र और चर्म, हो सकता था कि पेटेंट ना पूछ के पूरी धनराशि ही पूछ लेता तो 10 करोड़ थी। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक महीने 3 से 5,000 रुपये देने का वेतन भुगतान था। तो ये चीज़ थी। उसके बाद ये क्वेश्चन आया। तो भैया मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि बुक के थ्रू जाओ यार, बुक के थ्रू जाओगे बेनिफिट मिलेगा। मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है कि भैया ये शॉर्ट मेथड से कुछ नहीं होना, शॉर्ट मेथड से कुछ नहीं होना। जब तक हम क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, इस बुक को क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले इस बुक को मैं रीड करता जाऊँगा, और जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब मुझे कोई शॉर्ट नहीं करना। अगर 10 पॉइंट है तो मैं 10 के 10 पॉइंट को टाइप करूँगा, और टाइप करने के बाद इसी पॉइंट्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो आपको बना दूँगा।
ठीक है। बुक पढ़ने में आपको श्योर है कि आपको बोरिंग होगी, उस बोरिंग को दूर करते हुए मैं अपनी पीडीएफ में थोड़ा कर दूँगा, जिससे कि क्या होगा आपका मगर भैया ये पूरी बुक की ही पीडीएफ होगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके स्टैटिस्टिक्स अच्छा होगा। तो आपको मैंने दिखा दिया, प्रूफ भी दिखा दिया कि सब क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, इसी बुक से आए हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी आपका पेपर रद्द हो चुका है, तो मैं जल्दी ही इसका बिहार स्टैटिक का एक रिकॉल पूरा पीडीएफ दूँगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा बुक होगा। बुक के अलावा और कहीं से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? शॉर्टकट में नहीं जाना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा कि बुक के थ्रू चलना है, तो बुक के थ्रू चलेंगे। और जितने लोग भी इंटरेस्टेड हों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर, हम इंटरेस्टेड हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, बुक के थ्रू ही पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम शॉर्ट वे में जाएँगे ना, तो चीज़ें 1 या 2 या 3 ही कर पाएँगे, और जब हम बुक पढ़ के जाएँगे तो पूरा का पूरा नॉलेज होगा, ठीक है? मैं जैसे कोल विद्रोह का आया था, कोल विद्रोह का मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, मैं भूल गया हूँ कोल विद्रोह का, ये भी इस बुक में था। सिद्धू और कान्हू वाला कोल संथाल विद्रोह था, उसके जस्ट ऊपर कोल विद्रोह वाला था, वो भी इसी बुक से आया था क्वेश्चन। उसमें बुद्ध भगत और जिसका आंसर था, जिसमें नन ऑफ दीज हो गया था, ये भी भैया इस बुक में। भैया इतनी अच्छी बुक है, मैं पूरी बुक पढ़ा दूंगा इसमें, गारंटी के साथ है। पूरी बुक आपको इस यूट्यूब चैनल टीचर वाले एग्जाम में मिल जाएगी। बस आपको ना बैठ के देखना है, सुनना है और लिखना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।